करेगी यहाँ। ऊंची बात में बोले हालेलुया। फिर से ऊंची बात में हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठा के स्वर्ग की ओर तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, आजादी देने वाला परमेश्वर है। एक बार जोर से उस जीवित परमेश्वर के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। कितने जन खुश हैं, आज आनंदित हैं? हमारा बिलीव है कि आज आप अगर पूरे दिल से, तन मन से और नाचते झूमते हुए परमेश्वर की आराधना करें तो आज आपके बंधन टूट चुके हैं, आज आप फ्री हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है। आप भी अपनी गवाही को जरूर दें, क्योंकि जब आप अपनी टेस्टमनी को देते हैं, अपनी गवाही को देते हैं, तो आप अगली गवाही के लिए तैयारी करते हैं कि परमेश्वर आपको नेक्स्ट गवाही के साथ खड़ा करता है। तो अपनी टेस्टमनी को अगर आप अभी देना चाहते हैं, पीछे टेबल लगे, जाके टेस्टमनी नोट करवा सकते हैं। और जो टेस्टमनीज आप अभी सुनेंगे, गवाहियां सुनेंगे, आपकी लाइफ को जो चेंज करेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये परमेश्वर के अद्भुत काम है जो आप देख रहे हैं चर्च में लगातार कि कैसे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी जो प्रेयर करते हैं, कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहे हैं, लोगों को हील कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। तो मेरा बिलीव है नेक्स्ट आप होंगे जो पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे गवाही के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए हर एक सन। तो आइए इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को ध्यान से, आत्मा में और विश्वास के साथ आप इनको ग्रहण करेंगे। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? लवप्रीत सिंह, अजनाले से। मेरा अजनाला के रहने वाले हैं आप। दिसंबर 2023 में मोटरसाइकिल पे आप कहीं जा रहे थे तो आपका एक्सीडेंट हो गया था। आप भाई आराम से बताएं कि एक्सीडेंट हुआ कैसे था, प्रॉब्लम क्या हुई थी आपको? ब्रदर, मेरा बाइक से गड्डी से टकरा गया। सही मतलब उच्ची मतलब गड्डी से टकरा गया सी, मतलब गड्डी च बेहोश हो गया सी, बेहोश हो गया। ब्रदर मैं जब आपका एक्सीडेंट हुआ उस समय कोई आपको होश नहीं था, कोई सुध-बुध नहीं थी उस समय? नहीं और ब्रदर। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया, हॉस्पिटल में आपको लेकर गए। जी ब्रदर। जब वहां पे लेकर गए, हॉस्पिटल में एक्सरे हुए, डॉक्टर ने क्या बताया कि कहाँ चोट लगी, क्या प्रॉब्लम हुई है? डॉक्टर ने बोला भी और ऑपरेशन ना कर पे, मतलब चंडीगढ़ ले जाओ, मतलब लात डाड़ी कटनी पड़ेगी। अच्छा, फिर डॉक्टर ने बोला चलो कोई नहीं, ठीक है ब्रदर मेरे, चलो कोई नहीं, खामड़े से प्रार्थना करता हूँ। आप चलते फिरते कैसे थे उस समय, आपका जीवन कैसा था? डॉक्टर ने मतलब बोलिया सी 3 महीने में लात नहीं नीचे लगानी। मते आप पंजाबी बोलो अपनी भाषा में। डॉक्टर ने बोलिया भी लात मतलब नीचे 3 महीने तो बाद अड्डी लगाओगे। तो आपकी फैमिली उस समय आपको संभालती थी? जी ब्रदर। क्योंकि इनकी लाइफ इतनी ज्यादा उस समय मुश्किल में थी कि पूरी तरह से ये बेड के ऊपर थे। अगर खड़े होने की कोशिश करते थे तो ये शिकंजे का इस्तेमाल करते थे, टॉयलेट बाथरूम जाना होता था इसका इस्तेमाल करते थे। और 28 अप्रैल 2024 को संडे मीटिंग के दौरान जब ये भाई चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो ये इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे और वहां पे बैठ के इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए प्रेयर को रिसीव किया। और परमेश्वर के दास ने जब डिक्लेयर किया और अनॉइंटिंग ऑयल जब बीमारों के ऊपर इमरजेंसी सेक्शन में लगाया जाता था, ये आप ही की वीडियो है, आप देख सकते हैं टीवी में कि आप इमरजेंसी सेक्शन में आए थे जब। जी ब्रदर। तो आपसे चला नहीं जाता था उस वक्त? नहीं जी ब्रदर। और अनॉइंटिंग ऑयल टीम ने आपकी टांग के ऊपर जहां पे चोट लगी थी, जी ब्रदर, वहां पे अप्लाई किया अनॉइंटिंग ऑयल। जी ब्रदर। उस सामर्थी प्रार्थना को हम अपनी स्किन के ऊपर देखेंगे कि जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी। हर तरह का रोग जो व्हील चेयर पे इमरजेंसी सेक्शन, शिकंजों के सहारे हैं, ऑयल लगाओ, खुदावंद का आत्मा तुम्हें छुए, हड्डियां बल पाए। और जब आपने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उस तो बाद मैंने मतलब चंगा लगा को फील लगा, तो मैंने रिसीव किया प्रार्थना, पापा जी का प्रार्थना का रिसीव किया, तो मैंने चलने लगा से दिन। तारीफ करें परमेश्वर की, पहले जोर से तालियों के साथ कि जैसे इन्होंने
प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल इनकी टांग के ऊपर, बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और उसी दिन परमेश्वर ने इनको हील किया। अपनी इंस्टेंट टेस्टिमनी देने के लिए ये भाई आगे आए थे। उस दिन की इनकी दी गई उस गवाही को भी हम देखते हैं। ये भाई जो है कहते हैं एक्सीडेंट की वजह से फ्रैक्चर था और चल नहीं पा रहा था। आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, जैसे ही आपने डिक्लेयर किया हड्डियां बल पाए, तभी तारीफ प्रभु करो ने अपनी जोर हड्डियों से को जोड़ा। जोर से। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए। आप खुद उठाएं इसको, शिकंजे को आप चल के देखें, चलिए जरा तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के, अपने हाथों को हिलाते हुए उस जिंदा परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जिस परमेश्वर ने इस भाई को हील के उनको चंगा किया। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हैं सब जन। आप जानते हैं जब आप टेस्टिमनी को, गवाही को सुनते हैं, आपके फेथ को ये गवाही बनाती है, आपके फेथ को ये इंक्रीज करती है। आज भी ऐसे पेशेंट जो शिकंजी का सहारा लेके या छड़ी या फिर वो व्हीलचेयर के ऊपर चर्च में आए, हमारा बिलीव है कि जब आज आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, जिस तरह इस भाई ने प्रेयर को रिसीव किया, उसी दिन शिकंजे को छोड़ा, जड़ी को छोड़ा, उन चीजों को छोड़ के अपने आप चलना शुरू किया। आज अगर आप बीमार हैं, इन चीजों का सहारा लेते हैं, आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आप हील होके अपने आप चल के वापिस जाओगे यीशु मसीह की महिमा करते हुए, अपने हाथ को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग हीलिंग के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम शुभ, मैं गुरदासपुर तो मैं पिंड मेरा दारापुर है। सिस्टर 2010 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी ब्रदर जी, मेरे 2010 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ उसके बाद 6 महीने के बाद आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी ब्रदर। आप खुल के बताएं अपनी गवाही, क्या क्या हुआ उसके बाद, आपकी लाइफ में क्या चल रहा था? ब्रदर 2010 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਤੇ 5 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, 5 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜਨਾ ਆ। मार देना। और रात को आपको बहुत ज्यादा डर लगता था, आप सो नहीं पाते थे? हाँ ब्रदर जी, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੱਪ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। धीरे धीरे अटैक बढ़ रहे थे। हाँ जी आपकी हालत कंडीशन बहुत ज्यादा खराब रहती थी। हाँ जी ब्रदर जी, मेरी हालत ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 2:30 ਵਜੇ ਵੀ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ आपके हालात जो थे बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, परेशान थे, परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा था। हाँ जी उस समय क्या लगता था कि अब मेरी जिंदगी में क्या होगा, मेरी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है, मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं? हाँ जी ब्रदर जी, मैं ना बड़ी परेशान हो गई थी ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਮਾ ਜੀ 29 ਤਰੀਕ 10 ਤਰੀਕ 2023 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਹਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च, धन्यवाद करते हुए। ਔਰ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਆ। ਮੈਂ और आपने उनके वर्ड रिसीव किए, प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद आप बिल्कुल टोटली हील हैं। हाँ जी ब्रदर जी, मैं टोटली फ्री हाँ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਲਟੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ परमेश्वर ਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। हालेलुया। सब थैंक्स करते हो, धन्यवाद देते हो जज। 29 अक्टूबर 2023 को व्हाइट कार्ड के द्वारा इस बहन के ऊपर परमेश्वर की दासी ने लेहैंड प्रार्थना की। आइए देखते हैं उस लेहैंड को। और बहन जैसे ही ले हैंड हुआ, परमेश्वर के इस सामर्थ्य ने अपनी दासी के द्वारा आपको छुआ। कितने दिन से आप टोटली फ्री हैं? ब्रदर जी 8 महीने हो गए मैं बिल्कुल फ्री हां। मैं बिल्कुल ज्यादा इस अटैक तो मेरे बच्चे हुन बिल्कुल खुश हैं कि साडी मम्मी बिल्कुल ठीक है। सब थैंक्स करें। वास्ते परमेश्वर थैंक यू जीसस फॉर द स्वर्ग की ओर देखते हो चर्च। हालेलुया। सब धन्यवाद देते हुए, होठों को खोलते हुए, खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी टेस्टमनीज के लिए। जोर से तारीफ कर देंगे परमेश्वर की। और इसी रीति के साथ ब्रांचेस से भी हमारे साथ आज टेस्टमनीज जुड़ी हुई हैं। बहुत बिग टेस्टमनीज आज ब्रांचेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मोगा चर्च ब्रांच से ब्रदर अवतार सिंह की टेस्टमनी है कि पिछले 5 साल से ये भाई व्यभिचार में, डिप्रेशन में और नशे के नीचे आ चुके थे, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ मोगा चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया, इन्हें छुटकारा दिया। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम तार सिंह है, मेरा पिंड दारापुरा जिला मोगा। मैं अज मोगा ब्रांच तो गवाही देन जा रहा। मैं अपने जीवन दे विच अज तो 4-5 साल पहला नशे की गलत संगति च पै गया सीगा। कंडीशन बहुत ही हालत खराब सीगी, नाजुक सीगी। तो जिवें जिवें मेरी नशे की डोज वधदी सीगी, गलत संगति के कारण पैग ला लेना, कैप्सूल खा लेने, कई बार सिगरेट बीड़ी हो गई। तो जिवें दी संगति सीगी उवें दा रहन सहन हो गया। थोड़ा हौली दिन बाई दिन वधदा गया। तो इस तरह मेरी जिंदगी बहुत जानी कि डिप्रैशन चली गई सी। तो जो भी मेरी लेबर की दिहाड़ी करते काम कर 300-400 कमाते, ये 200 रुपये खर्चा नशे के लग जाते, बाकी 150 घरे आता सीगा। वो करके घरे भी बहुत लड़ाई झगड़ा रहता सीगा। उस दे कारण भी बहुत परेशानी सी, डिप्रैशन चला गया। तो 1-2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। जो जिंदगी के लाट तो मैं सोचता भी नहीं हुण जिंदगी बस खत्म आ गई, किहड़े राह ते मैं लग गया, छड्डण की भी कोशिश की पर नहीं छड्ड होया। उधर मेरे रिश्तेदार सुसमाचार प्रचार कर रहे थे तो साडे पिंडां वाल, तो मेरे को घरे आए बैठे, मैनूं अंकल एमनेस्टी बारे उन्होंने दस्सिया ते मैं सुनी गलबात उन्होंने दी। उन्होंने मैनूं वीडियो दिखाई तो मैं कहा चलो कोई नहीं सलाह करते हैं। तो फिर उन्होंने मैंने दस्सिया भी असीं चलो तुहानूं लैके चलते हैं, एक बार चलो साडे नाल। हमला चर्च में जदों गया मैनूं बहुत सोहना लगा, चंगा लगा, उत्थे मैनूं शांति महसूस हुई। तो मैं मीडिया नूं अटेंड किया तो हौली हौली मैनूं उन्होंने दस्सिया भी अंकल एमनेस्टी विच वाइट कार्ड बनदा वा, ले हैंड हुंदी आ। तो मैं उन्होंने दस्सिया भी किवें हुंदी आ दसो मैनूं। तो उन्होंने बनवाया जो कार्ड। तो 19/11/2023 नूं मेरा ले हैंड सी। परमेश्वर की दासी ने जो मेरे ते ले हैंड की तो उस टाइम मैंने पूरी ब्लैसिंग महसूस हुई, पूरी आज़ादी महसूस हुई, हल्कापन महसूस होया। तो उस दिन तो लैके अज मैं पूरा आज़ाद हाँ, मैं ब्लैसड हाँ। मैं अपनी जिंदगी दे विच पूरा खुश हाँ, परिवार दे विच पूरा खुश हाँ। मैं अज पूरा परमेश्वर की दिलों सेवा कर रहा। पर मैं आने वाले समय में ये कहन जा रहा हाँ संगत नूं, कलीसिया नूं, सारे भैन भरावां नूं, जो भी भैन भरा नशे च या किसी भी तरह के भटके आ तो परमेश्वर की लाड़ लगो, एक बार जरूर आओ, खामरा चर्च में आओ, तू समाचार नूं फैलाओ, परमेश्वर के भाव में आके आजादी पाओ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस भाई ने बताया है कि इस भाई की लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी नशे के कारण, व्यभिचार के कारण। इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में, इस जीवित चर्च के बारे में बताया। लगातार इस चर्च का हिस्सा बने और 19 नवंबर 2023 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। खुदा मेरा जोर, खुदा मेरी आस, खुदा मेरे साथ, खुदा मेरी लाठी, खुदा मेरी काठी, खुदा मेरी जाती, खुदा मेरा साथी, खुदा ईमान, खुदा बेईमान, खुदा रहमान। और ये भाई ने बताया कि जैसे ही वो परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, वो नशे की स्पिरिट इनको छोड़ के गई, व्यभिचार का आत्मा इनको छोड़ के गया
और सुसाइडल स्पिरिट इनको छोड़ के गई और आज ये भाई पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते हुए इन टेस्टमनीज के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इन बड़ी टेस्टमनी के लिए। तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आशीष है। कहाँ से आए आप? ये गुरदासपुर से। आपकी गवाही कि 14 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया था, तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो नशे कैसे स्टार्ट हुए और कैसी थी आपकी लाइफ उस समय। जी मैं ਜਦੋਂ 2010-11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮਲ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਲਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਥ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੰਗ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਾਂਜਾ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ मतलब आप काम क्या करते हैं आप? ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ करदा ਸੀ, वैसे मैं सारे काम खुले कर लेना। आप बता रहे कि आप जितना पैसा कमाते थे सारा का सारा पैसा आप नशे में उड़ा देते थे। तो आप बता रहे कि आपकी ऐसी हालत हो चुकी जब आपके पास पैसे नहीं होते थे, आप लोन लेके आप पैसा नशा करते थे। लोन लेके भी नशे करता सी, मैं उधार मांग के भी नशे करदा, मैं हर एक तरीके नाल पैसे लैके ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ। ਤੇ आप बता रहे कि आपने इतने ज्यादा नशे करने शुरू कर दिए, आप कैप्सूल के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते थे, आप इंजेक्शन बनाते थे। हाँ जी ब्रदर, वो इतना स्टार्ट होया कि जिदा मैं नशा छड्डण वास्ते ना श्रीनगर चला गया कि श्रीनगर मेरे को चिट्टा ना मिलेगा, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮਿਕਸ करके ਉਹਦੇ ਤੇ मैं एक्सपेरिमेंट करता ही। पहला आप बता रहे कि आपके नशे बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे बता रहे कि आपने हैवी डोज लेनी शुरू की, आप डिप्रेशन में चले गए थे और आपने मरने की भी कोशिश की आपने। हाँ जी, मैं जी ओवरडोज लैके मरन की कोशिश की थी। मेरा जी करता हुंदा ही कि घर जो मैं कला हुंदा ही मैं फाह लल्ला ਤੇ ਮੈਂ 18 घंटे भी मतलब कि ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ मैं ब्रदर आप इतना ज्यादा आप नशा करते थे तो उस समय घर में हालात कैसे थे? जो रिश्तेदार जो लोग आपको देखते थे उस समय आपको देखकर वो क्या कहते थे उस समय? जी सारे ਇਹੋ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਗਿਆ ਹੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ 500 ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 1000 ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ मैं नशा कर आना, नहीं पाना तो फिर भी मतलब मैं कितों ना कितों इंतजाम करके नशा करना। तो आप बताएं ब्रदर, आपकी इतनी ज्यादा आपकी गंभीर हालत हो चुकी थी, इतना ज्यादा आप जवानी में नशा कर रहे थे, तो आप बताएं कि आपने कभी नशा छोड़ने की कोशिश की आपने? जी ब्रदर, मैं अपनी वजह मतलब अपनी कोशिश नाल बहुत नशा छड्डण दी कोशिश की थी, पर इदां दे हालात हो गए कि छड्डिया नहीं जाता ते ਤੋੜ ਬੜੀ ਵੱਜਦੀ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ 2 ਦਿਨ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਨਾ करिए तो फिर भी तोड़ बड़ी ਵੱਜਦੀ ਮੇਰੇ आपको ऐसे लगता था कि मैं कभी नशा नहीं छोड़ सकता, मेरी ऐसी लाइफ गुजर जाएगी? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ कि मैं कभी भी नशा नहीं छोड़ सकता। तो आप बताएं ब्रदर, ऐसी नाउम्मीदी भरी लाइफ में, पाप भरी लाइफ में, फिर आपको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर मैं अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ
24 ਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ आया तो 28 मार्च तक मैं फ्री हो गया। आप बता रहे फिर 28 मार्च को 24 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आप चर्च में थे। हाँ जी, आइए हाँ हम जी, पहले हाँ उस प्रार्थना को देखते हैं। नशे की आत्मा आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। नशे की आत्मा मैंने कहा आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन ऊंचा, ये आशीष तुम्हारी है। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा, तो उस प्रार्थना के बाद बताएं क्या हुआ। ब्रदर मैं बाद में मतलब कि मेरा दिल जिदा करता ਹੁੰਦਾ है कि मैं बाहर जाके कि सिगरेट पीवा। ਹੁਣ मीटिंग खत्म हो गई आ ਤੇ मैं बाहर जाके सिगरेट पीवा ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। प्रभु ਦੀ ਸਮਰਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। अब बताएं ब्रदर, कितना टाइम हो चुका आपने कोई नशा नहीं किया। ਮੈਨੂੰ 3 महीने 20 दिन हो गए ਹੁਣ मैं कोई नशा नहीं कीता जी। कोई नशा नहीं, हाँ कोई जी, लड़ाई हाँ जी। झगड़ा नहीं, नहीं, कोई अपना लड़ाई लाइफ झगड़ा यीशु मसीह को दे चुके हैं आप। हाँ जी। तारीफ करें सब जन इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमेंट के लिए। थैंक यू जीसस बोले हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। आपने सुना इस भाई की गवाही कि जवानी में पूरी तरह इनकी लाइफ खत्म हो चुकी थी, मरना चाहते थे। ये मन से बात निकाल दी थी कि मैं कभी नशे को छोड़ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जैसे चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर की चीफी सामान्य छुआ, उस दिन परमेश्वर ने इस भाई के मन को परिवर्तित किया। अब 3.5 महीने हो चुके, इस भाई ने कोई नशा नहीं किया, बपतिस्मा ले चुके हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमेंट के थैंक यू जीसस वाले सज्जन, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हमारा विश्वास है अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर है, आप भी इसी तरह इसी स्थान के ऊपर अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। ऊंची आवाज में बोला थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करते रहे सब जन, इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही फाजिल का चर्च ब्रांच से सिस्टर निर्मल कौर की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही कि पिछले 20 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिनके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से बीमारियों ने घेर ली थी। और आज ये फाजिल का चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। हालेलुया, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं फाइल का ब्रांच जो बोल रही हाँ। मैं अपने जीवन की ਵੱਡੀ गवाही देन जा रही हाँ। मैं कि ना 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ मैं दुष्ट आत्मा के चक्कर ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬੜੇ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਚਰਚ 'ਚ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਾਈ ਕਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ मेरे ते ले हैंड किया परमेश्वर के दास ने। तो जदों मेरे ते ले हैंड होया तो मैं उस तो पिछे मैं आपदा फ्री हो गई हाँ। हुण मेरे कोई चक्कर नहीं, कोई मैनू कोई दुष्ट आत्मा नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हाँ। मैनू हुण किसी तरह की नहीं परेशानी। तारीफ करें सज्जन इस बड़ी गवाही के लिए। सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 28 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। तूफान जदो यीशु भी सुनावे, तूफान जदो यीशु भी सुनावे। क्योंकि जैसे परमेश्वर के दास का हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो 20 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो बीमारियां उसी दिन इन्हें छोड़ के गई। और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। और लिखा है कि यदि कोई आत्मा इस मंदिर को नष्ट करना चाहे तो बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे नष्ट करूंगा। ये वचन इनकी लाइफ में पूरा हुआ और ये बहन पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से, उन बीमारियों से आजाद है। सज्जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। सज्जन भाई आप बताइए आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक है जी। मैं सुल्तानपुर लोधी का रहने वाला हाँ। और साथ में आपके वाइफ आए हुए हैं? हाँ जी। आप बताएं बहन आपका नाम क्या है?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨपुर ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ये गवाही जो है आपके हस्बैंड की है, आपके पति की है। आप बताएं इनकी टेस्टमनी के बारे में, इनकी गवाही के बारे में कि जुलाई 2023 को जब इनको एकदम से ये बीमार हुए और बहुत ज़्यादा ये बीमार रहने लगे तो इनकी कंडीशन कैसी थी, इनको हुआ क्या था उस समय? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਆਣ ਕੇ ਨਹਾਤੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਠੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 550 ਦੱਸੀ ਗਈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ टाइफाइड सारा कुछ बीमारियां इन्होंने हो गई हैं। और इनको लगातार दौरे पड़ते थे उस समय, इनकी आंखें उल्टी हो गई थी, मुंह टेढ़ा हो चुका था, मुंह से झाग निकलने लगी, पूरा शरीर जो था वो पूरा हीट जैसे हीट छोड़ रहा था पूरा शरीर, और उस समय इनको कोई होश नहीं थी। तो इनका यूरिन भी बीच में निकल गया था। हाँ जी। जब हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में? डॉक्टर ने यो क्या सी के थोड़ा वेट करो बस ठीक हो जाएंगे। पल असी क्या तुसी सानू सच दस दो कि की गल है इन्हां नूं। पल उन्होंने बाहरों भी डॉक्टर बुलाए, इंजैक्शन लगाया, पल कुछ भी इन्हां नूं फर्क नहीं सी पिया हैगा। फिर भी इन्हां नूं ना 15 दिनों तक वेंटिलेटर ते रखिया गया, जो कि 15 दिन इस कंडीशन दे विच रहे हैगे सीगे। इन्होंने बाद बड़े ब्रदर इन्हां दे आए, इत्थे आंदे हैगे चर्च विच। इनको जब हॉस्पिटल में जब लेकर गए थे तो पहले हॉस्पिटल में जब इनका चेकअप हुआ था तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इन्हें। हाँ जी, रात को 11 बजे ना 2 बजे इन्होंने दौरे पैने स्टार्ट हो गए। साडे लोकल सिविल हस्पताल में सुल्तानपुर लोधी लैके गए, मेरे सिस्टर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। फिर इन्हां दे नाल फिर जांदे उन्होंने ड्रिप लगाई, कोई उन्होंने दिमाग दे विच नहीं आई, उन्होंने रैफर करता। फिर कपूरले वालियां ने सानू कोई हथ नहीं पाया, उन्होंने रातों रात ही अमृतसर विच करता गुरु नानक मिशन। उतों फिर सुबह 4 बजे उत्थे पहुंचे सारे लैके, शामी 4 बजे उन्होंने फिर कोई उन्होंने देखभाल नहीं की, जान के सिटी स्कैनिंग करवाई, उस कुछ नहीं सी आ रहा हैगा। उस विच भी बाद सारे टेस्ट करवाए, कई जन नॉर्मल सारा कुछ नॉर्मल ही। फिर सारे भैन भरा कहते कि भी इन्होंने नहीं केयर नहीं, मन के दिमाग च नहीं कुछ ही पै रहा, पर हालत थोड़ी ज़्यादा गंभीर होती जाती है। फिर उस तो बाद 4 बजे उन्होंने सही उत्थों रैफर करता। फिर 7:30 बजे 8 बजे इत्थे श्री राम हॉस्पिटल विच जलंधर विच पहुंचे लैके। उन्होंने भी फिर बहुत ज़्यादा अपनी देखभाल सारी पैरवाई कर ली, बाहरों भी डॉक्टर बुलाया गया इन्होंने चैकअप वास्ते। फिर कोई भी उन्होंने समझ विच नहीं सी, बस सानू इहो ही कही जांदे सी ठीक तो ऐसे कर करके कितने हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था इन्हें? 3 हॉस्पिटल वाले ने सर। और चौथे हॉस्पिटल में जलंधर में जब लेकर आए तो इनको आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया। इनकी जब एमआरआई हुई, स्कैनिंग हुई, तो पता चला कि इनके लंग्स में, फेफड़ों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन भर चुकी है। हाँ, शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हाँ, और डॉक्टर्स ने इनकी जब हालत देखी थी तो उन्होंने इनकी बॉडी जब चेक की तो टेम्परेचर 105 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ चुका था। हाँ जी। क्योंकि जब दौरे पड़ते इनको कोई होश नहीं थी उस समय। हाँ जी, हाँ जी। और डॉक्टर ने आपके परिवार से सिग्नेचर तक करवा लिए थे, साइन करवा लिए थे। हाँ जी। ऐसा क्या बोलते थे, क्यों सिग्नेचर करवा लिए थे उन्होंने? सिग्नेचर कहते सी सारे मेरे भैन भरा कह रहे सी सिग्नेचर क्यों करा रहे है, की गल तुसी सीरीयस है ज़्यादा, कोई कि तुहाडे दिमाग विच कोई आ रहे नहीं, कहते तुसी सिग्नेचर कर दो बस, कोई गल नहीं हैगी। फिर जान के ब्रदर इन्हों ने आन के ऑनलाइन 23 जुलाई को प्रेयर करवाई, सारी दिहाड़ी वो प्रेयर करवाते रहे। पल अंदर तो इन्हों एंट्री नहीं कर देंगे सी, क्योंकि उन्होंने टाइम रखा हुआ सी, सुबह 10 बजे शामी 4 बजे 2 टाइम ही ICU में जान देंगे सीगे। पल बाहर ही इन्होंने भतीजी ने जाके ऑनलाइन प्रेयर करवाते रहे हैं। उस तो बाद उन्होंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा था। और 23 जुलाई 2023 की मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ था। उस ले हैंड प्रेयर को भी हम देखते हैं। सुनो, बहुत से लोग हैं हमारे साथ, अगर मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं इसका मतलब ये नहीं आप हील नहीं हो रहे। इस प्रेयर के बाद वो करें जो नहीं कर सकते थे, उठें, चलें,
खाएं जो नहीं कर सकते थे। मैं कमांड करता हूं हीलिंग को इन सब की लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी थी, आप बताएं सिस्टर, उस समय ये कहाँ पे मौजूद थे? घर पे थे या हॉस्पिटल में थे? हॉस्पिटल में सी सर, आईसीयू में। आईसीयू में सीखे, हाँ जी। और जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ इनके जीवन में, इनकी बॉडी में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਰੂਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬੈੱਡ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਜੁਖਮ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਪੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सब खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ, यीशु कलीसिया में चल फिर रहा है, हर एक शैतान का गिला गिर रहा है। यीशु कलीसिया में चल फिर रहा है, हर एक शैतान का गिला गिर रहा है। आज महिमा गाओ उसकी हर इंसान हर एक साथ। आज महिमा गाओ उसकी हर इंसान हर एक साथ। उठ जाओ है बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। आप बताएं भाई, अभी आप बिल्कुल ठीक हैं? कितने महीने हो चुके बिल्कुल ठीक है? ਮੈਨੂੰ 1 साल हो गया जी। और कोई उसके बाद दौरा नहीं पड़ा? ना कोई, बिल्कुल ठीक है मैं। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी? ना। तारीफ करें परमेश्वर की। बिल्कुल ठीक है, परमेश्वर ने हील किया, नया जीवन दिया। अपने हाथों को हिलाएं और परमेश्वर की अच्छी भी आप बताएं बहन, आप क्या कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके हस्बैंड को हील किया, उनको नया जीवन दिया? आप क्या उन लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं जो बीमार है कि क्या करें वो? परमेश्वर के दर ते होना चाहिए, परमेश्वर ते विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं मुर्दियां दे विच भी जान पाਉਂਦਾ है। विश्वास ना हो, एक जगह ते आओ, बस भड़को ना, बस परमेश्वर ते ही कृपा करके बस। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में लिसिया सब मुख जानी रोग पुरानी, यीशु मसीह जे तू जाने। हाँ सब मुख जाने रोग पुराने, यीशु मसीह जे तू जाने। हालेलुया। बैठ जाएं, सब अपनी जगह पर बैठ जाएं। नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे। भाई क्या नाम है आपका? नाम मेरा विशाल है। नाम मेरा विशाल है और मैं अमृतसर से आया हूँ। क्या गवाही है भाई आप बताएं। ब्रदर मुझे 20 साल से 20 साल अब मेरी उम्र है और 15 साल से मैं, जब बचपन से मैं 5 साल का था और मेरे दाल और अंडा डाइजेस्ट नहीं होता था और मेरे परिवार में सब खाते थे। सब परिवार वो अंडा चाहे दाल हो खाते थे, पर आप जब भी खाते थे क्या होता था आपको? जी जी ब्रदर, जब मैं खाता था मेरे पेट में दर्द होती थी, उससे मुझे वोमिटिंग आनी स्टार्ट होती थी और उससे मुझे वोमिटिंग आती थी, तो तब भी मेरे पेट में दर्द होता था। और ये बीमारी लगातार 5 साल की एज से शुरू हुई? जी जी ब्रदर। 15 साल तक ये सब आपकी लाइफ में 15 साल चलता रहा है? हाँ जी ब्रदर। और क्या क्या दिक्कतें बड़ी इस बीमारी के कारण? जब मैं अपने दोस्तों के साथ खाने पीने कभी बाहर बैठता था तो मुझे वो चिढ़ाते थे कि तू अंडा नहीं खाता, तू क्यों नहीं खाता, ऐसे वो मुझे बहुत बहुत हर्ट होता था। और बाहर भी कभी जब आपने कभी दाल या अंडा खाया वहां पर भी आपको वोमिटिंग आ जाती थी और आप बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते ब्रदर, थे? बाहर जब कभी मैं खाता था तो मुझे वोमिटिंग आ जाती थी, तो मेरे फ्रेंड सर्कल मुझे बहुत चिढ़ाता था।
तो भाई डॉक्टर जब आपको डॉक्टरों के पास लेके गया आपके परिवार, क्या कहना था उन्होंने? ब्रदर जब मैं डॉक्टरों के पास मेरे परिवार वालों ने मुझे खड़ा तो उन्होंने बताया कि आपका लीवर कमज़ोर है, इस बात से आपको डाइजेस्ट नहीं होता। दवाइयाँ भी दी और वो मैंने खाई, और तब जब मैंने खाई तो वो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कितने डॉक्टर बदले? ब्रदर 102 डॉक्टर पड़े, तो तब मैंने खाने की ये अंडे खाने की मैं आस ही छोड़ दी कि कोई बात नहीं। और इसी रोग के कारण आपकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी। जी ब्रदर। तो आपको लगता था कि शायद मेरी जिंदगी में अब ऐसे ही रहेगा, जी ब्रदर, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। जी ब्रदर। तो भाई चर्च के बारे में कैसे जाना? चर्च के बारे में ब्रदर मेरा भाई आता यहाँ पे, पहले से वो चर्च से अटैच था और उसने मुझे एक बार बताया कि 24 सितंबर को उसने बुलाया कि जब चलते हैं चर्च में, तो उसके साथ मैं चर्च में आया। तो जब मैं चर्च में आया तो मैंने अपने कानों में शेद करवाए थे और मैंने वो डाले थे इयरिंग्स। तो जब मैं यहाँ पे आया, मैं प्रभु के दास ने मुझे वचन सुना और वो वचन मुझे हृदय में बसा और मुझे वो सामर्थ्य महसूस हुई। प्रभु ने मुझे टच किया और तभी मैंने अपने कानों में से वो इयरिंग्स निकाले और प्रभु ने तभी मुझे छुआ और मैं आजाद हो गया। और उसके बाद आपका मन परिवर्तन होया? जी जी ब्रदर। और आपने लगातार चर्च आना शुरू किया? जी ब्रदर, मैं हर संडे चर्च आता था। जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन से कुछ बताते थे और मैं उसे मानता था, अपने हृदय में बसाता था, तो तभी मैं कुछ ना कुछ रिसीव करता था और प्रभु मुझे हील करता था। और आपने लगातार फिर चर्च के आके वचन को ग्रहण करके वचन के अनुसार चलना शुरू किया। 5 मई 2024 को संडे मीटिंग को जब ये भाई अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने पेट के रोगी जो हैं, जिनको पेट के रोग थे, उनको आगे बुलाया था प्रेयर के लिए। आइए देखते हैं उस प्रार्थना। आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं बड़े वाले, आगे आ जाओ। ये बहुत से लोग हैं, मैं देख रहा हूं। मैं ग्रेस को रिलीज करूंगा, आप वो खाएंगे जो आपका दिल करता था और वो आपको पचेगा भी। लोगों को ये शायद बड़ी ब्लेसिंग ना लगती हो, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको पता है। अपने हाथों को उठा लो, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तुम 3 दिन, अगले 3 दिन फास्ट रखोगे और प्रभु का शुक्र करोगे कि उसने तुम्हें हील कर दिया है। और तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे, तुमने ध्यान नहीं देना है तुम्हारे पेट में क्या चल रहे हैं। तुम एक बड़ा मिरेकल देखने वाले हो इन जीसस ने। अनॉइंटिंग तो प्यारे यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह के नाम में तुम बीमार नहीं हो। यीशु मसीह के नाम में पेट का रोग जा चुका है। आमीन बोलो 7 बार और चंगे हो जाओ। और भाई उस दिन आप भी आगे आए थे? जी ब्रदर, मैं आगे आया और परमेश्वर के दास ने कहा कि कोई भी चीज तुम्हें नहीं पचती तो आगे आ जाओ। तो मैंने अपने लिए रिसीव किया। तो मैंने कहा कि क्या पता मुझे परमेश्वर इस प्रॉब्लम से चंगा कर दे, और मैं आगे आया। जब मैं आगे आया, परमेश्वर के दास ने वाटर के साथ वो ले हैंड किया। तब जब परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर वो वाटर आया तो मुझे करंट महसूस हुआ और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और तभी मैं हील हो गया। हालेलुया। और उस दिन से वो बीमारी जो 15 साल से थी वो खत्म हो चुकी है? जी ब्रदर। कोई मेडिसिन नहीं लेते आप? मेडिसिन नहीं लेते। और परमेश्वर के दास ने गाइड किया कि आप 3 फास्ट रखोगे। वो 3 फास्ट मैंने किए और परमेश्वर ने मेरे पेट में वो बीमारी जड़ से खत्म कर दी। अब मैं सब कुछ खाता हूँ, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च ऑनलाइन ब्रांचेस में जहां जहां भी आप बैठे हैं। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ के लिए, खुदावंद के दास दासी के लिए धन्यवाद करते हुए, इस बड़ी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए हाथों को उठाते हुए धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर तू अद्भुत है, तू सब कुछ करने की ताकत रखता है। सब धन्यवाद है, सब तारीफ करें सब जन। तारीफ करेंगे परमेश्वर के इन सभी टेस्टमनीज के लिए कि कैसे परमेश्वर लोगों को छू रहा है, लोगों को ब्लेस कर रहा है। और इसी रीति के साथ ब्रांचेस से हमारे साथ टेस्टमनीज जुड़ी हुई हैं। सिस्टर मोनिका कपूरथला ब्रांच से इनकी टेस्टमनी है कि ये BCA की स्टडी कर रहे थे और इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इन्हें एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस करे और ये लगातार कपूरथला ब्रांच के साथ, चर्च के साथ जुड़े रहे और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में फेवर को भेजा और इन्हें BCA में एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और इसी रीति के साथ मुकेरिया चर्च ब्रांच से ब्रदर सनी की गवाही है
कि 2 साल पहले इन्होंने बिजनेस करने के लिए बैंक से लाखों का कर्जा उठाया था और ये उस लोन की इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे थे और लगातार ये उस कर्जे के अंदर डूबते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इस चर्च मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे, अपनी निराशा के दिनों में भी ये परमेश्वर के भवन में अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे। परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया, लोन सारा क्लियर हुआ और ये भाई उस केस से आजाद हुए हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और अगली गवाही पतूली चर्च ब्रांच से ब्रदर मिथुन जना की गवाही है कि ये ब्रदर इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं और ये काफी देर से जॉब की सर्च में थे, पर इन्हें जॉब नहीं मिल रही थी, रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था, पर लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे। और जब परमेश्वर के दास कहते थे कि परमेश्वर का फेवर इसी दिनों में आपके ऊपर होगा, ये उन गवाहियों को, उन घोषणाओं को रिसीव करते थे और परमेश्वर ने इनकी मनपसंद जॉब के साथ इन्हें ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अगली गवाही छत्तीसगढ़ ब्रांच से पास्टर सैनिटरी मनहर की है कि पिछले 20 सालों से ये कच्चे मकान में रहते थे और बारिश के दिनों में इनके घर से पानी टपकता था। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, पूरी तरह से निराशा में थे। फिर जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, अपने टाइट में वफादार रहे, लगातार बीजों को ये बोते रहे और परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला और इनके कच्चे मकान को कैंसिल किया और इन्हें पक्के घर के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और इसी रीति के साथ मुकेरिया चर्च ब्रांच से सिस्टर रिया की गवाही है कि ये बहन स्कूल की एक्टिविटी के किसी भी कंपटीशन में भाग नहीं ले पाते थे, अगर लेते थे ये सबसे पीछे रहते थे। ये भी चाहते थे कि ये एक्टिविटीज में भाग ले, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आगे जाएं और टॉप में जाएं और एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर इन्हें ब्लेस करे। और फिर इनके स्कूल में पंजाब भवन सरे कनाडा की तरफ से एक कंपटीशन अरेंज किया गया, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और जब परमेश्वर के दास ने कहा कि मैं फेवर की घोषणा करता हूं आपके ऊपर, और इस बार परमेश्वर का फेवर इनकी लाइफ के ऊपर आया और उस कंपटीशन में इन्हें फर्स्ट रैंक के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और पटियाला चर्च ब्रांच से ब्रदर जीवन की गवाही है कि ये पिछले कई समय से अपनी कार लेना चाहते थे और जितना भी कमाते थे सब फिजूल खर्ची में खर्च हो जाता था, पर ये लगातार चर्च के मेंबर बने रहे, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, बीज में परमेश्वर के साथ वफादार रहे, लगातार बीज को बोते रहे और परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला और इन्हें न्यू स्विफ्ट गाड़ी के साथ ब्लेस किया है। इन सभी टेस्टमनीज के लिए जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की कि किस तरह परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन टेस्टमनीज के लिए। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम आकाश है जी, मैं खन्ने शहर का रहने वाला हूँ। 2017 में यानी 7 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना हुआ था, उसके बाद आपने तांत्रिकों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। हाँ जी, मैं एक तांत्रिक ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਢਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਂਗ ਵਿਜ਼ਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਸਟਾर्ट हो गए। और जब ये अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे तो आपको खुली आंखों से भी दुष्ट आत्माएं नजर आती थी उस समय? हाँ जी, मैनू खुलियां अखां नाल दुष्ट आत्मा जिवें सप वगैरह खुलियां अखां नाल मैनू रियल सामने दिखने। और आप कब्रों में चले जाते थे, कब्रिस्तान में वहां पे बैठे रहते थे। हाँ, और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, साथ ही में आपने नशा भी करना शुरू कर दिया था। कैसा जीवन था, कौन सा नशा करते थे? आपके परिवार वालों को पता था आपके नशों के बारे में? हाँ जी, सब नूं देखो, जो मेरे घर दे विच है ना दुष्ट आत्मा दे अटैक, लड़ाइयां झगड़े कलेश, मेरी वाइफ रुस के अपने माँ प्यो दे चली गई
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗਾਂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ, ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ, दारू ਵਗੈਰਾ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਚਲ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पै गया सी मैं। और धीरे धीरे करके ऐसे जीवन के कारण आप पूरी तरह से पागल हो चुके थे। जब पागल हो चुके थे उस समय आपकी लाइफ कैसी थी? आपके आस पड़ोस वाले जानते होंगे, आपको देखा होगा उन्होंने, वो क्या बोलते थे आपकी कंडीशन को देख के उस समय? ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਸੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਫਾਂਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕੰਚ ਵਗੈਰਾ ਭੰਨਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਕਰੰਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਤੋੜਨਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਚਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਬੁਖਾਰਤਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ। और इस तांत्रिक के काम के कारण आपकी वाइफ छोड़ के चली गई, पूरा घर ही मतलब आपका खत्म हो चुका था, परिवार ही। हाँ जी हाँ जी। और आप खुद भी मरना चाहते थे, आपने कोशिश भी करी कई बार मरने की? हाँ जी, मैं कहना सी जिथे मैं कल मरना उत्थे मैं अज मर जावां हना, कोई मैनू मार दवे जां मैं फांसी लै लवां जां मैं तारां फड़ के करंट दीयां तारां फड़ के मैं मर जावां। इस तरह मैनू हुंदा सी हना। मेरा परिवार भी मेरे तो किते किते दुखी हो गया सी कि ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਗਾ, ਕਰਜ਼ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਬਾਤਾ ਸੀ ਆ। और आपकी फैमिली वाले जब आपको मेंटल हॉस्पिटल में लेकर गए, बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेकर गए, लाखों रुपए खर्च भी हो गए, लेकिन कहीं से कुछ भी बन नहीं पड़ता था, कोई फर्क नजर नहीं आता था। आपको हमेशा बंद कमरे में रखा जाता था। उस समय कैसी लाइफ थी उस समय फिर? हाँ जी, मैनू बहुत अन्य जगह ते लैके गए आ, बहुत मैंटल हॉस्पिटल भी हॉस्पिटल लैके जाना, उत्थे दसना हाँ हॉस्पिटल च जाते सी बिल्कुल ठीक आ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ। अन्य जगह ते लैके जाते सी, जिद्दां मैनू अन्य जगह ते लैके जाते सी आ, ठीक होने के बावजूद मैं उत्थों बीमार हो के आना सी। बहुत दिक्कतां परेशानियां, एक जगह ते लै जाना, दूसरी जगह ते लै जाना, तीसरी जगह ते लै जाना। जिवें अमृतसर लै गए, लुधियाने लै गए, बलाडे शहर, मानसा शहर, इदां अलग अलग शहरों के विच अन्य जगह ते मैनू लैके जांदा है मेरा परिवार। और आप जब पागल हो चुके थे तो आप ऐसे ही सड़कों पर पड़े रहते थे, कपड़े नहीं चेंज करने, नहाते नहीं, रोटी खाना कहाँ से मिलता था फिर उस समय? खाना मैं खाता ही नहीं सी जी, खाना बिल्कुल भी मैं खाता नहीं सी। महीना 1.5 महीना 2 महीने मैं खाना नहीं खाता। 57 किलो वेट दे विचों मेरा 22 किलो वेट रह चुका सी। जब पागल हुए थे आप उस समय की बात है? हाँ जी। और जब ऐसी बुरी कंडीशन आपकी हो चुकी थी तो आपको आज़ादी कैसे मिली? यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में मालूम कैसे हुआ? कैसे जीवन चेंज हुआ आपका? मैं फोन पहलों तो मैनू एक बंदा मिला, उन्हें मैनू कहा जिन्हों नू मैं मतलब कि मैं मसीह लोगों का ना मैं मजाक उड़ाना हुंदा सी, विरोध करता सी। मैं उन्होंने पास्टरां नू गलत बोलना, जे साडी गली च आ जाना उन्होंने मैं मजाक उड़ाना कि तुसी ढोल छाड़े बजाने फिरदे की है तुहाडे कोल। मैं तांत्रिक वगैरह ना मिलिया सी, मैनूं उन्हां ते विश्वास सी तां जदों फिर मैं पूरी तरह चारे पासे चारे खाने चित हो गया, उदों फिर तूंतरियां ने तां मैनूं बचाया नहीं है। ते खुदा दा एक बंदा मिलिया, उन्हें मैनूं कहा प्रभु दा नाम जपी चल, ठीक है ना। मैं खुदा दा नाम जपना स्टार्ट किया ते खुदा ने नाम जपदे एक दिन दे विच खुदा ने मैनूं ठीक करता, ठीक है ना। बताइए बताइए क्या हुआ फिर उसके बाद? उसे दिन पापा जी की वीडियो आई एक, मतलब वो इत्थों की वीडियो नहीं आ, मतलब दफ्तर की या किते रूम की वीडियो हैगी आ। वो टी शर्ट रैड कलर की, पता नहीं ग्रे कलर की टी शर्ट पाई हुई आ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਵਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ, हर एक दुष्ट आत्मा के प्लान तो प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच अज खुदा ने मैनू इस जगह ते खड़ा कीता गा। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इक्लेसिया इस बड़ी और अमेजिंग इस डिलीवरेंस के बड़ी गवाही। हालेलुया।
आप बनाएंगे उसके बाद फिर अभी आपका जीवन कैसा है? जब प्रेयर को रिसीव किया, डिलीवरेंस हो चुकी थी, अभी आपका जीवन कैसा है फिर? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਕ ਆ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਉਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਲਡਰ ਵੀ ਆ और आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई थी? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਧਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਆ तारीफ करें परमेश्वर के नाम को। हालेलुया यीशु जिंदगी बदलेगा यीशु जिंदगी बदलेगा पापियां दी मेरा यीशु जिंदगी बदलेगा जिंदगी बदलेगा जिंदगी बदलेगा जिंदगी बदलेगा। परमेश्वर की तारीफ करते हुए अभी कितने समय से आप पूरी तरह से फ्री है, आजाद हो चुके हैं? कितने साल हो चुके हैं? मैं 4 साल तो फ्री हाँ जी। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे एक तांत्रिक व्यक्ति की जिंदगी को परमेश्वर ने चेंज करके उसको आराधक बनाया। अभी ये परमेश्वर की यीशु मसीह की वर्शिप कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, सेवकाई में परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। तो तैयार हो जो आप बड़े कामों को देखोगे होता हुआ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ नीचे ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए जेड़े दिल विच नफरत बदलदा है ओ दिल भी बदलदा है यीशु धर्म बदलदा नहीं ओ ते जिंदगी बदलदा है यीशु धर्म बदलदा नहीं ओ ते जिंदगी बदलदा है। तारीफ करें जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे एक पागल व्यक्ति की लाइफ को परमेश्वर ने चेंज किया, उनको नया जीवन दिया। जोर से ऊंची आवाज में बोले हालेलुया हालेलुया। सब जन बैठ जाओ अपनी जगहों के ऊपर और भी बहुत से टेस्टमनीज हमारे पास हम सुनते जाएंगे। तो बताइए ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। कहाँ से आए आप? मैं जिला गुरदासपुर तो आया हूँ। आपकी गवाही कि 20 साल पहले आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, जी सर। लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि उस समय कैसे अटैक होने शुरू हुए और कैसी थी आपकी लाइफ उस समय। भरा जी आज तो 20 साल पहला मेरी लाइफ इदा ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਦਾ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਬੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆ ਗਈ ਸਿਗਰਟਾਂ, ਤਮਾਕੂ ਮੈਂ ਚੌਵਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਟਾਈਮ मैं अपने कोल रखता ही किते खत्म ना हो जाए। तो और भी काफ़ी मैं नशे डै पिया ही करना। तो आप बताए जितना आप नशा करते या ये आपका पैसा कहाँ से आता था आपके पास उस समय? पैसा ब्रदर जी मैं खुद ही कमाई करता ही, मैं टेलर हाँ, खुद भी जिन्ने भी मैं कमाਉਂਦਾ ਸੀ अपने नशे वास्ते मैं ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। फिर मैं बाहर भी गया ਸੀ तो उदों भी अपने नशे ਵਿੱਚ गलत संगति ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। अपना जो भी कोई तनख्वाह मिलती ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। तो आप बता रहे हैं कि आपके नशे इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे, उसके बाद जब आपकी मैरिज हुई आपकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। ब्रदर जी मेरी मैरिड लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब हो गई ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ 10 ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਲੰਘਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦ ਫਿਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੀ ਵਾਂ ਹਫਤਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਹੀ आपके नशे बढ़ते जा रहे थे, घर में लड़ाई झगड़ा था, कलेश था, मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो ब्रदर उस समय आपके घर में माहौल कैसा था? आप बता रहे कि आप डिप्रेशन में जा चुके थे और अब मरना चाहते थे आप उस समय। जी ब्रदर जी मैं कई बार अपने मन च ही सोचदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਤੋ ਚੰਗਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਜੂਗੀ। ਨਾਲੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਟਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ 2018 ਚ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਚਲ ਗਿਆ। ਦੁਬਈੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਟਾਇਕ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, मैं मर जाना। तो आप बता रहे कि आपके घर वाले आपके अन्य जगहों पर भी लेके गए आपने आपको? ब्रदर जी अन्य जगहों ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਚਲ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਰਗੇ ਚੜਾਏ, ਕਿਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਚੜਾਏ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਪਾਈਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 2 ਲੱਡੂ ਚਰਸਤੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ।
मैं वो भी पता नहीं किन्ने कुझे मैं भन छड़े जे जिन्नी कि ज़्यादा मूर्ति पूजा की खुद मैं की बता जी कोई जान नहीं सकता कि इन्ना कि ज़्यादा कोई अन्य जाति नहीं कर सकते जिन्ने कि मैं खुद इन्ना तो आपने इतना हल आपने कितना जो भी आपको कोई भी बताता वाइन पे चल जाते थे तो आप पता है मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी, डिप्रेशन में थे, पाप में थे, नशे में थे, तो आपने कभी कोशिश की इन चीज़ों से बाहर निकलने की? ब्रदर मैं बहुत ही बार कोशिश की थी, इन्नी क बार कि मैं मूर्तियां दे गाड़ी जाके रोंदा ही कि ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੋਕ ਦੇਣਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। तो आपकी ब्रदर इतनी जल्दी आपकी लाइफ डिस्टर्ब थी, तो आप बताएं ऐसे निराशा भरी लाइफ में, डिस्टर्ब लाइफ में फिर आपको अंकुर नरूलाम मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर जी अंकल नरूलाम मिनिस्ट्री में थोड़ा टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੀਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਰਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾर्ट ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। तो आप बता रहे फिर आप लगातार चर्च आते रहे, आपको एक उम्मीद आपके जीवन में एंटर की कि शायद परमेश्वर इन चीज़ों से मुझे बाहर निकाल सकता है। जी जी। तो उसके बाद फिर 31 मई 2022 को जो मीटिंग हुई थी गुरदासपुर में, बड़ी मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में भाई आए थे और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले इस प्रार्थना को देखेंगे। तो जो 31 मई को जो क्रूसेड हुआ था अमृतसर में, उस प्रेयर में आप आए थे उस मीटिंग में, और परमेश्वर के दास ने, हमने देखा वीडियो में कि परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे वो परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, बताएं कि एकदम उस प्रार्थना के बाद क्या हुआ? ब्रदर जद परमेश्वर के दास का सामर्थी हथ मेरे ऊपर आया, मैनू बहुत ही वधिया महसूस होया। अज तो बाद परमेश्वर आज तक ना मेरी कदी दोनों जियां की साडी लड़ाई हुई है, इन्ने ही प्यार नाल रहने आ, बहुत ही ज़्यादा रहने। मेरी इन्नी क मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई। मैं कहना जिद्दां दी वाइफ मैनू मिली, परिवार हर एक जन नूं उदां दी वाइफ मिले। परमेश्वर का मैं धन्नवाद करदा, कोई मेरे मन च डर नहीं, कोई किहो जी कदी मौत दे ख्याल नहीं। परमेश्वर का थैंक्स करदा, लख वारी मैं धन्नवाद करदा वां कि परमेश्वर का थैंक्स करदा कि परमेश्वर मैनू फ्री करता, आज़ाद कर दिता है। जो परमेश्वर कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? ब्रदर मैं जिदा मेरी लेहंड हुई है 31/5/2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ मैं बिल्कुल फ्री हाँ। कोई मैनू मौत के ख्याल नहीं होंगे, कोई साड़ी दोजियां की लड़ाई नहीं होंगी, बिल्कुल फ्री हाँ। हर एक नशे तो मैं फ्री हाँ, हर एक दुष्ट आत्मा तो फ्री हाँ, हर एक चीज तो मैं फ्री हाँ। यीशु मसीह के नाम दे विच मैं फ्री हाँ। तारीफ करिए सबसे ऊंची आवाज में बोलो, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तो आप बताएं ब्रदर, आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, जो पाप में, कलेश में है, तो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ब्रदर यही मैसेज देना चाहता भी इधर उधर ना भटको, परमेश्वर के चरणों में आवो, परमेश्वर के सामर्थ नूं रिसीव करो, परमेश्वर की ग्रेस नूं रिसीव करो, अपनी मैरिड लाइफ नूं ब्लेस करो। तारीफ करे सब जन, थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित आत्मा बड़े काम को कर रहा है। आज अगर आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर है, आप भी इसी तरह ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस बोलते जाए, इन बड़ी भाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं सब जन, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तारीफ करेंगे सब जन, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें।
ये जितनी भी गवाहियां आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया। पहली टेस्टमनी इस भाई का नाम साहिल है और परमेश्वर ने इनको फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया। सेकंड टेस्टमनी इस बहन की है, इनका नाम सीमा है और खुदा ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको भी फॉरेन के एक वीजा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, इनको फाइनेंशियली परमेश्वर ने बढ़ाया। जो थर्ड नंबर पे सिस्टर है, सिस्टर संतोष, ये इनके बेटे की और इनकी बेटी की दोनों की टेस्टमनी है, दोनों बच्चों की। खुदा ने उनको फॉरेन के वीजा के साथ, इंग्लैंड के स्टडी वीजा के साथ ब्लेस किया और वो दोनों ही जो हैं वो फॉरेन जा चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए भी। फोर्थ नंबर टेस्टमनी सिस्टर सायरा, इनका नाम है बहन का। इनकी गवाही है कि +2 जब कंप्लीट होने के बाद हार्ट डिजायर थी, ये फॉरेन जाना चाहते थे और लगातार अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े अपने बीजों को बो रहे हैं। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी और परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और परमेश्वर ने इनको कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर ने अपना फेवर इनको ऊपर किया, जैसे ले हैंड हुआ परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया और इनको ब्लेस किया। इस भाई का नाम अशोक है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। इन्होंने पहले एक फॉरेन के लिए वीजा अप्लाई किया था, लेकिन इनकी जो थी रिफ्यूजल लगी थी। उसके बाद काफी ज्यादा निराश भी रहे, लेकिन ये अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको 9 साल के कनाडा के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। फाइनेंशियली परमेश्वर ने इनको ग्रो किया। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथ को उठाए तालियों के साथ कि जब आप होते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर आपके बंद रास्तों को ओपन करता है और आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता है। अपने हाथों को उठाएं, क्लीसिया थैंक यू जीसस बोले और इन सभी गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए, परमेश्वर के इन अद्भुत कामों के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देके कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनको ब्लेस किया है। सिस्टर आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिपका है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम अमृतसर के रहने वाले हैं। आपकी मैरिज नवंबर 2022 में हुई थी? जी हाँ जी। उसके बाद नवंबर 2023 में आपके बेबी बॉय ने जन्म लिया। हाँ जी। आप खुद बताएं क्या हुआ जन्म के बाद? बच्चे का शरीर नीला पड़ गया था? हाँ जी, जब मेरे बेबी ने जन्म लिया तो कुछ समय बाद उसका शरीर नीला पड़ गया। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उसको हॉस्पिटल में लेकर गए और वो उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो डॉक्टर ने अपने मुंह के साथ उसके साह में सांप आए। और जब डॉक्टर ने चेक किया इनके बच्चे को वेंटिलेटर मशीन पर रखा गया, डॉक्टर ने बच्चे के सभी टेस्ट करके बताया कि बच्चे को निमोनिया हो गया और इसके कारण इसके जो लंग्स है वो खराब हो चुके हैं और साथ ही इनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स भी बताए हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स डॉक्टर ने बता दी थी कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई है, ये बीमारियां हुई है। तो इसकी वजह से आपके मन में क्या चलता था कि क्या होगा उसके बाद? हमें प्रभु पे विश्वास था, तो डॉक्टर हमें हर टाइम जवाब देता था कि मतलब कुछ नहीं बता सकते। जब भी डॉक्टर से पूछना ना बेबी ठीक है, उन्होंने बोलना नहीं कुछ नहीं बता सकते, अभी कुछ मत पूछो। फिर बच्चे की कंडीशन को देख के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था हाँ जी कि कोई गारंटी नहीं है इसके बचने की और आप लाखों रुपए उसके इलाज के ऊपर लगा चुके थे। हाँ जी। और इतना ज्यादा बच्चे की हालत खराब हो चुकी कि उसके बॉडी के प्लेटलेट जो सेल थे वो भी कम हो चुके थे और डॉक्टर की बात को सुन के ये पूरा परिवार इतना ज्यादा रोता था, इतना ज्यादा परेशान था कि कैसे हमारा जो बच्चा है बचेगा। इतनी ज्यादा ये परेशान थे। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके बच्चे को बचाया, कैसे उसको हील किया? 2000 जब मेरे बेबी 2023 में 12 नवंबर जूम ऐप पे हमने प्रार्थना करवाई। मेरी ननद ने सारा कुछ लिंक वगैरह सारा कुछ उन्होंने किया। वो बोलते हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कराएंगे। क्या हुआ फिर प्रार्थना के बाद? फिर वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को कवर करने शुरू किया और प्रभु ने उसे थोड़ा थोड़ा करके चंगा करना शुरू किया। आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ ऐसा, क्यों रो रहे हैं आप बहन? क्योंकि आपने अपने बच्चे की कंडीशन को उस समय देखा था कि कितनी उसकी हालत बुरी है, कि कैसी उसकी कंडीशन है और आपने अपने बच्चे की ऐसी हालत को देखा था कि डॉक्टर्स ने जवाब तक दे दिया था। आप बताएं भाई कि जब ऐसी हालत हो चुकी थी बच्चे की, उस समय आप भी रोते थे, आपकी वाइफ रोते थे, आप बहुत ज्यादा परेशान थे। आपको क्या लगता था कि क्या होगा? जी जी ब्रदर, बहुत बहुत परेशान थे। रोज इतने पैसे लगते थे, डॉक्टर कहता था ये टेस्ट करवाओ वो टेस्ट करवाओ।
और हम इतने परेशान थे, फिर मेरी बहन ने बोला कि जूम प्रेयर पर पापा जी से प्रेयर करवाने आएंगे हैं। और 12 नवंबर की बात है, 12 नवंबर 2023 की मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। नबी होल इन हार्ट, खुदावंद बहुत लोगों को हील कर रहा है। मैं अब एक एक पे अगर प्रेयर करूंगा तो लोगों को लगेगा कि अगर मुझ पे नाम लेके नहीं हुई तो मैं हील नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको हील कर रहा है। आप बताएं बहन के उस समय जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी, आपका बच्चा कहाँ पे था? आईसीयू में था उस समय? जी हाँ जी। और जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ उसको? जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद उसने अपने आप को थोड़ा थोड़ा कवर करना शुरू किया और उसके प्लेटलेट भी बहुत कम हुए थे, वो भी बढ़ने शुरू हुए, जो थोड़ा थोड़ा रिकवर होना शुरू हो गया। और उसके जो ब्रेन में जो डॉक्टर ने बताया था जो बीमारी है वो भी खत्म हो चुकी थी। उसके लंग्स जो डॉक्टर ने बोला था खराब हो चुके हैं वो भी हील हुए हैं। और अब अभी आपका जो बेटा है वो 8 महीने के करीब हो चुका है, वो पूरी तरह से हील है। जी तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ इस बड़ी हीलिंग के लिए अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस बोले। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें तालियों के साथ। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम सुपर्णा है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुपर्णा माइटिया और मैं ईस्ट मिदनापुर से अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 28 साल पहले मुझे अचानक से खांसी होना शुरू हो गया और मैं सांस ठीक से ले नहीं पाती थी, मुझे तकलीफ होता था। मेरी ऐसी हालत को देखकर मेरे फैमिली वाले मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन और मेडिसिन दिया। मेडिसिन का यूज करने के बाद तक मैं ठीक थी, फिर उसके बाद अचानक से मेरा प्रॉब्लम और बढ़ने लगा, सांस लेने में और तकलीफ आने लगी। तो मैं जब सेकेंड डॉक्टर के पास गई, फिर सेकेंड डॉक्टर ने बोला कि मुझे अस्थमा है। फिर कुछ दिन मैं ठीक थी, उसके बाद एक रात को मैं ठीक सांस नहीं ले पाई थी, मेरा सांस अटक गया था। फिर मेरी ऐसी हालत को देखकर मेरे फैमिली वाले तुरंत मुझे हॉस्पिटलाइज्ड किया। हॉस्पिटलाइज होने के बाद डॉक्टर ने मुझे नेबुलाइजर, इंजेक्शन, 4 टाइप ऑफ पंप और ऑक्सीजन चढ़ा दिया। मैं कुछ दिन ठीक थी, उसके बाद वापस से मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगा, वापस से हॉस्पिटलाइज हुआ। ऐसा करके 3 बार मैं हॉस्पिटलाइज हुई। डॉक्टर ने मुझे 10 बार करके पंप यूज करने को बोला। मैं अपना इलाज का पीछे 3 लाख रुपए तक खर्च कर लिया था। ऐसा करके मैं 10 डॉक्टर चेंज कर लिया। 28 साल तक मैंने मेडिसिन को कंटिन्यू यूज किया, फिर भी कोई आराम नहीं था। मेरी ऐसी हालत को देखकर चर्च की किसी सिस्टर ने मुझे अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री में आने के लिए बोला। मैं लगातार चर्च से जुड़ी रही। एक दिन मैंने अपोस्टल जी के प्रेयर को अपने लिए विश्वास के साथ रिसीव किया। उस दिन के बाद से मैं पूरी ठीक हूँ। परमेश्वर ने मुझे आजाद किया और मैं चेक करके देखी, मुझे चलने में, उठने बैठने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। परमेश्वर ने मेरे 28 साल के बड़े रोग से मुझे चंगा किया, मुझे आजाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इस बहन के मुंह से सुना कि कैसे वो अस्थमा का रोग इन्हें शुरू हुआ और कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो वो दिन था 28 अप्रैल 2024 को, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया। और उसी समय जब इन्होंने चेक किया अपने आप को, भाग के चल के अपने आप को चेक किया, तो ये प्रॉपर उस अस्थमा के रोग से आजाद हो चुके थे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। क्योंकि जहां पे होप नहीं होती है वहां परमेश्वर होप को भरता है। इस बहन ने बताया कि इन्होंने होप छोड़ दी थी, इन्होंने जीने की होप छोड़ दी थी कि कभी भी मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगी। लेकिन जब ये जीवित चर्च में आए, इन्होंने गवाहियों को रिसीव किया, प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव किया, तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ और इन्हें टच किया। उस 28 साल पुराने अस्थमा के रोग से इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठाएं,
जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम की महिमा करें, जोर से तारीफ करते जाएं इन गवाहियों के लिए। ये गवाहियां जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया, इनको फाइनेंशियली परमेश्वर ने ब्लेस किया। ये बहन, इनका नाम सुरजीत कौर है। ये गवाही इनके बेटे की है कि पिछले 1 साल से हार्ट डिजायर थी कि वो खुद का जो बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन काम जो शुरू भी करते थे इनका मन नहीं बनता था। लेकिन जैसे ही चर्च में आए, बीजों को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने ब्लेस किया और अपने खुद के बिजनेस के साथ इनके बेटे को ब्लेस किया। नेक्स्ट टेस्टमनी, इस बहन का नाम हिना है और इनकी ये गवाही है कि 2019 में ये अपना घर बनाना इन्होंने शुरू किया था, लेकिन पैसा जो था इकट्ठा करते थे, फिजूल खर्ची में चला जाता था। लेकिन जब से ये अंकुरा मिस्ट्री के साथ जुड़े, लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको परमेश्वर ने नए घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, परमेश्वर ने फाइनेंशियली इंक्रीज किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी, इनका नाम ज्योत्सना है और इनकी टेस्टमनी 2022 में इन्होंने LLB की स्टडी के फॉर्म फिल किए थे और लगातार ये विश्वास के साथ बने रहे और परमेश्वर ने इनको फर्स्ट पोजीशन के साथ ब्लेस किया LLB की स्टडी में। परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दीजिए। जितनी भी गवाहियां आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने इनको नई जॉब्स के साथ ब्लेस किया, इनके फाइनेंस को ब्लेस किया, नए अच्छी कंट्रीज के वीजास के साथ ब्लेस किया और परमेश्वर ने कर्जों से इनको आजाद किया। परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं इन सभी गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए हर एक जन